इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलकत्ता के वार्ड नंबर 39 में। और मेरे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कलकत्ता की जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान है और उनके साथ चंद महिलाएं हैं। आपको बता दें, ये जो महिलाएं हैं ये हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों से इनका ताल्लुक है। और एक तरफ जहां इनके दिल में आई लव मोहम्मद का जोश है, वहीं कुछ औरतों, कुछ बहनों के दिल में आई लव महादेव का नारा है। तो ये एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है, पश्चिम बंगाल की ये खूबसूरती है और इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। तो हम यहाँ पे बराह रास्त सूफिया खान से हम बात करेंगे कि पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, यहाँ तक कि पुलिस आई लव मोहम्मद जो लोग कह रही है, जो उसका बैनर लेके जा रहे हैं, उन पर एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट कर रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर जो है एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेहतरीन अद्भुत नमूना कलकत्ता के केला बागान इलाके में मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं सूफिया खान जो कलकत्ता की जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। आई लव मोहम्मद नारे के साथ साथ यहाँ पर आई लव महादेव का भी नारा कुछ देर पहले गूंजा है, आप लोग सब थे, क्या बोलेंगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, सबसे अच्छी बात है और ये भी मैं कहूंगी, हम सब एक साथ मिलकर, मैं चाहूंगी मेरी बहनें कहें कि आई लव मोहम्मद। हमें अपने नबी से प्यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ दो बहनें भी हैं, आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? सीमा दास। और आपका नाम? मंजू दास। मंजूर जी, आएंगे आपके पास जी। तो हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाली बहनें हैं, वो आई लव महादेव कहती हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। और हम सब यहाँ पर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, वो उसका सम्मान कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग आज बंगाल की सरजमीन में खड़े हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। अगर हम यूपी या बिहार या भाजपा के किसी शासन वाले राज्य में होते तो ये चीज जो है वो शायद देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि आज मुझे भी जेल में भर दिया जाता, ये बात को लाइव में आकर कहने के लिए। तो हमें कोई ऐतराज नहीं है कि हर धर्म को मानने के लिए हमारे संविधान से, हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक देश है, हमारे संविधान को आज बहुत प्यार से हर धर्म के लोगों ने मिलकर लिखा था, हमारे सेनानियों ने हमें फ्रीडम दिलवाया था। उसमें बहुत सारी चीजों के साथ साथ सेक्युलरिज्म था, जहां पर हम अपने अपने धर्म का पालन कर सकते थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसी एक आंधी आई जहां पर एक धर्म को टारगेट करके बहुत सारी चीजें जो हुई, यहां तक के इतने सालों से लोग रस्तों पर नमाज पढ़ते थे। इस बार क्या हुआ, आपने देखा कि यूपी में रस्तों में नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया। लेकिन खैर, कोई भी मुसलमान, कोई भी लोग अगर धर्म का पालन करना चाहें वो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पक्षपात क्यों? दूसरी बात है, हमने देखा अजान के ऊपर भी कई जगह जो है लाउड स्पीकर्स को रोका गया कि भाई इससे पहले तो किसी को तकलीफ नहीं होती थी, आज क्यों हो रही है? हमें मंदिर से जो आवाज आती है घंटे से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारे अजान से भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें मतलब बीजेपी के जो पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, मैं उनको हिंदू नहीं मानती, मैं उनको किसी धर्म से नहीं जोड़ती, क्योंकि कोई भी धर्म किसी के धर्म को अपमान करना नहीं सिखाता। दूसरी बात है, हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी जो एक धर्म को टारगेट करके, खासकर अगर हम मुसलमान की बात करें या माइनॉरिटीज की बात करें, ऐसा नहीं है, माइनॉरिटीज में कई चर्चेस भी तोड़ा गया इनके द्वारा और गुरुद्वारों पर भी अटैक हुआ। मुसलमान के जो मस्जिद हैं, अदारे हैं, उनको कई जगह, संभल तो सबने सुनाई है, वहां पर जो है उसको तोड़ा गया। लेकिन खैर, बढ़ते 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 हालात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अगर आप जुबान से अपने पैगंबर के लिए, अपने फेथ के लिए अगर इजहार करते हैं, उसके लिए भी मारा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस देश में जहां पर पुरुष विरोध कर रहे हैं इस बात के लिए कि भाई हम अगर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? मोहम्मद वैसे तो देखा जाए तो मुझे लगता है, अगर मैं मेरा पर्सनल अगर कोई थॉट ले तो हमें ये मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं, हमारे दिल में है। वो दिल से तो आप नहीं निकाल लोगे, हमारा दिल तो नहीं छीन लोगे। तो हमारा धर्म, जिस भी धर्म के हम इंडिविजुअल हैं, वो सारे धर्म के लोगों का जो बिलीफ है वो उनके दिल में है। और कोई ऐसा धर्म, मुझसे कोई डिबेट कर ले आकर कि कोई धर्म में अगर ये लिखा होगा
कि आप दूसरे के धर्म के लोगों को मारिए, उनके धर्म स्थल को तोड़िए, उनके धर्म स्थल को या उनके खान पान पहनावा उनके वस्त्र को लिए उनको मारिए, तो मैं वो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगी, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। लेकिन मैं बहुत श्योर हूं कि ये कोई धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस चीज को हम मानते हैं। और सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ चंद नई नई पार्टियां जो हैं, भाजपा या अन्य जो भी लोग हैं जो सेकुलरिज्म को नहीं मानते, कम्युनलिज्म में बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों की मैं निंदा करती हूं। तो मकसद आज मेरा यही है कि आई लव मोहम्मद, ये तो है ही, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमसे हमारे किसी भी अधिकारों को ये जो देश है, भारत देश है, यहाँ पर सैकड़ों धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से ट्राइबल लोग रहते हैं, अलग अलग सबके जो कल्चर है वो बहुत अलग है, बहुत भिन्न है, लेकिन ये विभिन्नता में भी एकता है। यही हमारे पूरे भारत को सबसे अलग बनाता है। लेकिन इस चीज को छीनने की जो भाजपा की जो साजिश है, इसको हम नाकाम जरूर करके रहेंगे। तो हम औरतें भी आज हम जानते हैं कि चूंकि मैं एक महिला हूं और उस राज्य में रहती हूं जहां पर पूरे देश की एकमात्र मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। एक सेकुलरिज्म का मिसाल ममता बनर्जी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं एक पॉलिटिकल पर्सन के जैसा बोल रही हूँ, मैं एक आम बंगाल की महिला के नाते ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ममता बनर्जी जिस रेड रोड पर नमाज के लिए वो मौजूद होती हैं, उसी रेड रोड पर दुर्गा पूजा के कार्निवल के लिए खड़ी होती हैं। तो ऐसी मुख्यमंत्री मिलना मुझे लगता है कि ये असंभव है। और जहां तक हम योगी जी की बात करें, वो साधारण से नमाज पढ़ने के लिए या लोगों के धर्म को पालन करने के लिए वो लोगों के घर तोड़ दे रहे हैं। वो लोग जो लोग पैसे को चुन चुन कर जोड़ते हैं, जैसे घोंसला के लिए चिड़िया चुनती है ना पत्ते, वैसे लोग बहुत मुश्किल से अपने घर बनाते हैं। सबसे बड़ा एक इंसान का जो नीड होता है वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीन चीजों के ऊपर बाकी सब लग्जरी है। मकान एक बहुत बड़ी चीज है जो लोग जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, और एक पल में सारे कानून को तोड़कर, यहाँ कोई पुलिस भी वही, प्रशासन भी वही, कोर्ट भी वही, हवलदार भी वही, और हम तोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आई लव मोहम्मद कहा, हमने अपने धर्म का पालन किया। अरे भाई, नमाज 5 मिनट के लिए लोग अगर रोड पर पढ़ भी लेंगे तो क्या बुरा हुआ भाई? ऊपर वाले को याद ही तो किया, किसी का मर्डर तो नहीं किया, किसी का खून तो नहीं किया, किसी के लिए कोई तकलीफ तो नहीं दी। हाँ, मैं ये भी चाहूंगी, मैं अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से भी कहूंगी कि आप लोग कभी किसी को तकलीफ देकर नमाज मत पढ़िए। हमारे अल्लाह ताला ने ये नहीं सिखाया है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहम्मद ने कभी नहीं सिखाया है कि आप दूसरों को तकलीफ दीजिए। हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। हमें जुर्म जो है, हमें इस चीज को सहना भी नहीं है। जैसे गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस मूवमेंट करके गोरों को भगा दिया। मैं ये भी नहीं कहूंगी, मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रही हूँ। आप लोग पीसफुली अपने जगह पे खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम तो हर दिन 365 दिन करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो वो तो ऐसे ही हम याद करते हैं हमारे हुजूर पाक को। हमें जबान से बोलकर, बैनर लगा के क्या दिखाना है भाई किसको? हमारे मोहम्मद तो हमारे दिल में है, वो छीन लेंगे क्या कोई? ये योगी छीन लेंगे या मोदी जी छीन लेंगे या हमसे अधिकार हमारे छीन लेंगे? ये कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि देखिए, 5 साल के लिए सरकार बनती है, सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन हमारे जो सबसे बड़े सरकार हमारे मोहम्मद हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद के साथ सोफिया जी आई लव महादेव का भी लोग नारा लगा रहे हैं। पूरे देश में हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग नारा लगा रहे हैं। क्या इस नारा से आपको कोई आपत्ति, कोई तकलीफ है? लेकिन मैं तो बहुत वेलकम करूंगी। आप आई लव दुर्गा माँ बोलिए, आई लव महादेव बोलिए, आई लव कृष्ण बोलिए, काली माँ बोलिए, ये सब लोगों को धर्म अपना अपना पालन करने का अधिकार है। बिल्कुल, ये जो कंट्री है, हमारे कुरान शरीफ में भी बोला गया है, हमारे धर्म में बकायदा बोला गया है कि हर किसी को रिस्पेक्ट करो। हमारे मोहम्मद सिर्फ आई लव, मैं ये भी कहना चाहूंगी, सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से ये जाहिर नहीं होता कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लव करते हैं। लव करने का मतलब है उनकी सारी बातों पर अमल करना। हम देखिए, इंसान है, फरिश्ते तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, हमसे गलतियां होती हैं, हम माफी भी मांगते हैं, लेकिन हमारे
हुजूर पाक ने सबसे पहला जो चीज बोला था, जो बातें बोली थी, वो ये बोली थी कि लोगों को तकलीफ नहीं देना है। वो धर्म किस धर्म के लोग हैं नहीं पता, आप सेवा कीजिए, आप लोगों की हेल्प कीजिए, आप लोगों को फायदा पहुंचाइए, आप लोगों को तकलीफ मत दीजिए। वो कौन लोग हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपको तकलीफ नहीं देना है। तो अगर हम इस चीज का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हर दिन, हर पल, हर सेकंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे हैं। और आई लव महादेव, यहाँ पर मेरे साथ 2 बहनें हैं, वो आई लव महादेव कह रही हैं। मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगी इस बात को, क्योंकि देखिए धर्म तो इंसान को अच्छा बनाता है। धर्म होता ही है इसलिए कि ताकि लोग एक बार ऊपर वाले को याद करें। सारे दिन में अगर एक बार भी हम ऊपर वाले को याद करते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली, हमें बहुत सारी बुराइयों से हम बच जाते हैं, बहुत सारी बुराइयों से हमें डर लगता है। एक तो होता है कि एक आप खुदा से प्यार कर रहे हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं, और कई लोग खुदा से प्यार करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। चलो भाई, डर के ही सही आप खुदा से प्यार करो, एक बार तो याद करो, किसी भी नाम से आप जानते हो ऊपर वाले को। लेकिन अगर आप ऊपर वाले से डरोगे तो क्राइम कम होगी, जो भी जुर्म है वो कम ऑटोमेटिकली होगा। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग भी अपने धर्म को पालन कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली उनको सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनाता है, बुरा तो कोई नहीं बनेगा। चलिए एक बार हम फिर से आपके पास आएंगे, कुछ और बहनें, उनसे बात करेंगे। आई लव मोहम्मद को लेकर यूपी में जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, क्या आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है? जी हाँ, ज्यादती तो हो ही रही है। जस्ट बिकॉज हम लोग मोहम्मद को अपने दिल से याद करते हैं, और उनके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम जिस तरह हिंदू भाई बहन महादेव को पूजा करते हैं, महादेव को महादेव है, कृष्ण भगवान जी हैं, उन लोगों को जिस तरह उन लोग प्यार करते हैं और उनको अपने दिल में रखते हैं, तो उसी तरह हम लोग भी अपने मोहम्मद को दिल में बसाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जब उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आई लव मोहम्मद बोलने में इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, अदर पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे मुसलमान, जो भारत के मुसलमान बोले आई लव मोहम्मद, क्या आप लोग को इससे कोई तकलीफ हो रही है? आप अपना नाम बता दें। सीमा दास जी बोलिए। कोई तो आपत्ति नहीं आप लोग? नहीं आपत्ति नहीं। आप बोलती है आई लव महादेव? आई लव महादेव। तो आपके भी बोलने से किसी को तकलीफ नहीं है? आखिर ये कौन लोग हैं जो दोनों के बीच में, 2 धर्मों के बीच में नफरत फैला रहे हैं? बोलो ना, कोई नफरत नहीं। चलिए, ये कह रही है कोई भी नफरत नहीं है। सोफिया जी के पास हम आएंगे। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि जो है लोग मोहम्मद साहब और दूसरे धर्म के जो बड़े हैं उनके नाम पर बढ़ जाए? अब मैं क्विज दूंगी आपको। ये वही लोग हैं जो 15 लाख का वादा किए थे, ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, ये वही लोग हैं जो मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया और पता नहीं कौन से इंडिया को स्वर्ग बनाने की बात कर रहे थे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नोटबंदी करके कई लोगों को मार दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनियमित लॉकडाउन करके प्रवासी मजदूरों की जान ली। ये वही लोग हैं जो पेट्रोल, डीजल, आम जो जिंदगी की चीजें होती हैं उसको महंगा कर दिए हैं, जिन्होंने डॉलर का दाम बहुत हाई कर दिया है। ये वही लोग हैं जो 400 जब सिलेंडर था चूड़ियां फेंकते थे कांग्रेस के ऊपर। ये वही लोग हैं। और अगर आप पजल समझ गए होंगे तो ये भाजपा के लोग हैं, ये मोदी जी के लोग हैं, ये योगी के लोग हैं, ये अमित शाह के लोग हैं, जिन्होंने इस देश में जहर घोलने का काम किया है। ये वही लोग हैं। तो आम आदमी को चाहे आई लव मोहम्मद हो, आई लव महादेव हो, कोई भी नारा, इससे कोई हमें देखिए, जिसे नहीं बटना है वो कभी नहीं बटेगा। जिनके पास अपना कॉमन सेंस है वो भाजपा के छलावे में 10 साल 11 साल आया था। लेकिन अब ये मुझे लगता है जो लोग भी आज भाजपा के फैन हैं, भाजपा को आज भी वोट करते हैं, ये सवाल मेरा उनसे है कि अगर आप लोगों को मुसलमान से कोई आपत्ति है, अगर आपको लगता है कि भाजपा मुसलमान को प्रताड़ित करके आपको किसी भी तरीके से अच्छा कर सकता है, तब आप भाजपा को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुसलमान को प्रताड़ित करके, मुसलमान को सताकर, मुसलमान को उसके अधिकारों को छीन कर, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे उसी गरीबी में मर रहे हैं, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, आपकी महिलाओं के साथ धर्षण और रेप किया जाता है, तब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आपको भाजपा को इस देश से निकाल फेंकना चाहिए। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि 2014, 2019 और 2024 में ऑलरेडी आपने ये गलती कर दी है। अब
चूंकि बंगाल में 2026 में इलेक्शन है, बिहार में इस साल ही इलेक्शन है, और सांसद का इलेक्शन 2029 में है, तो ये बात आपको समझनी होगी कि आपको किस तरीके का भारत चाहिए। वो भारत जो हमारे गांधी जी ने, भगत सिंह ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जो नेताजी ने जो सपना देखा था जिस भारत का, वो भारत चाहिए, या आपको मोदी, योगी या जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, आरएसएस की नीतियों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत चाहिए। तो ये मैं जो डिसीजन है वो मैं जनता पर छोड़ रही हूँ। एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया गया कि एक बाइक में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, उसको यूपी पुलिस जो है चालान करती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई भड़काऊ चीज नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर जेल भरने की बात आएगी, आई लव मोहम्मद बोलने के लिए अगर जेलों में भरना शुरू वो कर देंगे तो उनकी जेलें कम हो जाएंगी, उनके पास जगह कम हो जाएगा, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने वाले लोग, वो महिला हो या पुरुष हो, वो कम नहीं पड़ेंगे। उनकी जेलें जो है वो बंद हो जाएंगी, उनके जो जगह है वो बंद हो जाएगा, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने का जो जोश है, अगर वो प्रोवोक करेंगे कि नहीं बोलना है, तो हम और जोर से बोलेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, 50 बार हम बोलेंगे आई लव मोहम्मद। लेकिन हमारे में और उनमें अंतर है, वो जय श्री राम चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम आई लव मोहम्मद चिढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोहम्मद हमारे दिल में बसते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान, और सभी धर्म की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। इनका मकसद ये था कि ये जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है उसकी निंदा की जाए। इसको लेकर यहाँ पर निंदा भी किया गया, लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, और साथ ही साथ इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महादेव के तई अपने मोहब्बत और अकीदत का भी इजहार किया।